17वें लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के तहत गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग संपन्न हो गई। वोटिंग को लेकर लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस पर कुल 64.11% वोटिंग हुई, जबकि इससे पहले 1967 में हुए आम चुनावों में 63.77% वोटिंग हुई थी। यहाँ तक कि 2014 की मोदी लहर में भी 63.6% ही वोटिंग हुई, यानी वोटिंग ने पिछले 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुजरात में आखिर किसे मिलेगा जबरदस्त वोटिंग का फायदा। आखिर गुजरात में रिकॉर्ड वोटिंग क्या संकेत दे रहे हैं? अब इस बम्पर वोटिंग का फायदा किसे होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जानकारों की माने तो बम्पर मतदान से ये नतीजा निकालना जल्दबाजी होगा कि इसका फायदा किसे होगा। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसे अपने अपने फायदे से जोड़कर देख रहे हैं। इन चुनावों में दक्षिण गुजरात के वलसाड में सबसे ज्यादा तो सौराष्ट्र के अमरेली में सबसे कम वोटिंग हुई। ये इलाका पानी की समस्या और किसान असंतोष से जूझ रहा है। इसके अलावा बारदोली और छोटे नागपुर भरूच का नंबर है। वलसाड समेत ये पूरा इलाका आदिवासी बहुल है। सियासी जानकारों की माने तो रिकॉर्ड वोटिंग से कोई अर्थ नहीं निकलता। ये अंदाजा लगाना गलत होगा कि अधिक वोटिंग का फायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों से अधिक वोटिंग होती है तो आमतौर पर इससे कांग्रेस को लाभ होगा। इस बार आदिवासी इलाकों में बहुत अधिक वोटिंग हुई है, जो बदलाव का संकेत हो सकता है। इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि फलाने राजनीतिक दल को फायदा होगा। पारंपरिक रूप से आदिवासी, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के समर्थित वोटर रहे हैं। वोटिंग फीसदी से पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी को सभी 26 सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि वोटिंग पैटर्न 2014 की तुलना में बदला है। जानकारों की माने तो उन्हें लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलेंगी। हालांकि ज्यादा वोटिंग को कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने लिए फायदेमंद बता रही है। मीडिया से बात करते हुए खुद सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि इस बार के हुए बम्पर मतदान का लाभ बीजेपी को होगा और वो सभी 26 सीटें जीतेंगे। वहीं गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ भरत सिंह सोलंकी का दावा है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में जनता बड़ी संख्या में जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए घरों से निकल कर आई थी। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।